वेलकम टू कुआलालंपुर, द वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ मलेशिया। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की मोस्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। एक ऐसी सिटी जहां आपको ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वर्ल्ड फेमस स्काईस्क्रैपर्स से लेकर हिस्टोरिक टेम्पल्स एंड कॉलोनियल लैंडमार्क्स, ब्यूटीफुल स्ट्रीट आर्ट्स, डाइवर्स फूड सब एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। Watch this video till the end and I will convince you to visit this beautiful city of Malaysia, Kuala Lumpur. Good morning to all of you from Malaysia, Kuala Lumpur. So right now, let me show you the time. Right now is 7 a.m. in the morning and this is my सेकेंड डे इन मलेशिया। कल मतलब मैं यहाँ पहुँची थी फ्रॉम दिल्ली एंड कल पहुँच के जस्ट रेस्ट करा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था एंड टुडे इज़ माय वेरी फर्स्ट यू कैन से टू एक्सप्लोर मलेशिया एंड आई एम इन कुआलालंपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। सो जस्ट मैं अभी अपने दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, पहली बार ये वीडियो देख रही हो, तो मैं बताना चाहूँगी दैट आई एम अ सोलो ट्रैवलर। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ मलेशिया में। इससे पहले और भी कंट्रीज़ कर चुकी हूँ डेफिनेटली। सो मलेशिया में लेकिन मेरा पहला टाइम है। सो एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर यू विल गेट टू नो about this place, and if you're planning your trip to Malaysia anytime soon, then this is going to be a super helpful guide for you. I'll show you that where I'm staying. It's a very beautiful property, so you'll get the property recommendation as well. Now let's start. देखो, कुआलालंपुर में स्टे अगर आपको कहीं देखना है तो आई विल से द बेस्ट लोकेशन कुड बी KL सेंट्रल, बुकिट पिंटैंग और बुकिट नानस। ये बेसिकली सारे जगहें पास पास ही है जो हम साइट सीइंग एक्सप्लोर करेंगे। सो यहीं पे आप अपना स्टे बुक कर सकते हो। आपको हर तरह के होटल्स, हॉस्टल्स सब मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। सो आई एम स्टेइंग इन वन हॉस्टल। अब तक मैंने जितने भी हॉस्टल्स में स्टे करा है, अब तक का सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट हॉस्टल जो मुझे लगा है वो ये है। So the name is the bed KLCC and plus it's in the city center. KL city center के जहाँ से मेन अट्रैक्शंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुआलालंपुर की, तो आपको यहाँ से सब नियर बाय ही पड़ेगा, विद इन 5-6 किलोमीटर रेडियस में। कुछ जगह थोड़ी दूर भी है बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर वेरी नियर बाय। सो लोकेशन वाइज इज़ super गुड एंड आई एम स्टेइंग इन अ कैप्सूल बेड। सो अभी ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड। मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड निकलती हूँ सीधा घूमने के लिए। मेरे मतलब का यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं है। आई कैन ओनली हैव जूस एंड ब्रेड बटर कि हम बाहर आज ज़रूर कुछ खाएंगे। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ टू एक्सप्लोर। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। खाने की प्रॉब्लम नहीं है, बस बुफे में जो यहाँ ऑप्शंस आएंगे वो यही है। ओके, सो जहाँ पे मैं भी जा रही हूँ फर्स्ट लोकेशन पर, दैट इज़ ओनली अराउंड 2 किलोमीटर्स वॉक फ्रॉम माई प्रॉपर्टी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ। सो 2 किलोमीटर के लिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी तो वॉक करके चलते हैं। बाकी आप यहाँ पे आप मुझे भी देखोगे यूज़ करते हुए ग्रैब। सो ग्रैब इज़ यहाँ पे जो राइड हीलिंग ऐप्स होती है, सो ग्रैब यहाँ पे वॉक करती है। उसकी डेफिनेटली हमें नीड पड़ेगी, बट अभी 2 किलोमीटर ही है तो वॉक करके चलते हैं। रोड्स यहाँ की बहुत क्लीन है। आपको कहीं लग रहा होगा कि मैं किसी साउथ इंडियन टेम्पल, ऐसा कि साउथ इंडिया में आ गई हूँ, बट नो गाइस, ये एक साउथ इंडियन टेम्पल मलेशिया में है
एंड दिस इज़ श्री महामरियम्मन टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर है ये। 1873 के टाइम पे बिल्ट हुआ था एंड दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। अंदर लेके चलती हूँ, दर्शन करते हैं और यहाँ से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एंड ये जगह बहुत लोगों को नहीं पता जो मलेशिया में टूरिस्ट आते हैं। लाइक दे नो अबाउट बाटू केव्स बट दे डोंट नो अबाउट दिस मंदिर, सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू शो यू। You can also get some flowers यहाँ से। They are speaking Tamil, guys. You stay here in Malaysia? Since when? 10 years. Nice. But you don't know Hindi? No Hindi? No problem. Okay. So यहाँ पे तमिल पीपल भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगी अभी यहाँ पे तमिल कम्युनिटी क्यों आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे तभी देखोगे आप ये साउथ इंडियन मंदिर भी काफ़ी हैं। चलते हैं अंदर, फिर मैं दर्शन कर लेती हूँ। आई मीन जस्ट वाओ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये मंदिर 1873 में बना था एंड बाय तमिल कम्युनिटी डेफिनेटली। सो ये डेडिकेटेड है गॉडेस मरियम्मन को, जो कि ट्रेडिशनली वर्शिप की जाती है फॉर प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पे आपको पंडित जी भी दिखेंगे, तमिल, दे आर फ्रॉम तमिलनाडु साइड। यहाँ पे आपको तमिल हिंदू कम्युनिटी देखने को मिलेगी। उसकी हिस्ट्री है मलेशिया में लाइक 90s के टाइम पे यहाँ पे तमिल हिंदूज़ बहुत आए थे फॉर वर्क पर्पस, लाइक फॉर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तब से यहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। पीछे प्रसाद में यहाँ पे मीठी खिचड़ी भी मिल रही है, खा ली मैंने, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। देखो सेल्फ सर्विस है, सो सेल्फ सर्विस खुद लो, जितना मर्ज़ी प्रसाद चाहिए, कोई मना नहीं करेगा। एंड बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे, मतलब पूरी हिंदू कम्युनिटी है, अपने ही लोग लग रहे हैं सारे, एक दूसरे को स्माइल भी पास कर रहे हैं। एक फैमिली भी आ रखी थी। सो यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप अपने देश में ही हो। मज़ा आ गया यहाँ पे आके गाइस। Now we are at the second place and this is मलेशिया की शान KL टावर। Look at me, कितना बड़ा है ये, it's so tall। ओके सो ये मलेशिया का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द वेरी टॉलेस्ट स्टैंडिंग टावर, फ्री स्टैंडिंग, एशिया का आई थिंक 7th टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टेलीकम्युनिकेशन टावर है ये। इसके ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हो। आप इस टावर के ऊपर तक भी जा सकते हो, जिसकी एंट्री टिकट होती है समवेयर अराउंड 2500 फॉर वन एडल्ट नॉन मलेशियन सिटीज़न। तो आपको यहाँ पर टिकट परचेज़ करनी होगी। आई रिकमेंड आप ऑनलाइन भी एडवांस भी कर सकते हो एंड ओवर द काउंटर आके भी ले सकते हो, आपको टिकट दोनों तरफ मिल ही जाएगी। और कभी कभी होता है कि लाइक सेम डे पे नहीं अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे प्राइजेस, ऑब्जर्वेशन डेक, स्काई टेरेस, डिफरेंट चीज़ें हैं, कॉम्बो। इन्फॉर्मेशन दिखा दी है टिकट्स की। 140 रिंगेट पर पर्सन, अराउंड वही 2500 के अराउंड। तो इतना तो है ही है यहाँ पर। तो मैं लेकिन पेट्रोनस वाले में ऊपर तक जाऊँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी। सेम ही हमें मतलब सिटी का तो सेम ही व्यू देखने को मिलेगा। सो आप भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपको जहाँ जिस वाले में ऊपर जाना, दोनों में जाना, दोनों में भी जा सकते हो। आप चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। डिफरेंट प्लेस, ये जो अब थर्ड लोकेशन होगी दैट इज़ अ इको पार्क, जो कि
बेसिकली जो टावर है ना, दिस इज़ बिल्ट इन द फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। सो यहाँ पर एक इको पार्क है जो आपको दोनों साथ में ही कवर करने चाहिए। मैं वहीं जा रही हूँ अभी, और उसकी एंट्री टिकट अलग से है। सो देखते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट इज़ 40 रिंगिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। ले लिया मैंने, ऑनलाइन पे कर दिया। मुझे फील आ रही है कि मैं बांग्लादेश आ गई हूँ। पीछे कोई बांग्लादेश का आई थिंक बैंक था और कुछ शॉप्स थी जहाँ पे सिर्फ बांग्लादेशी थे। तो बस वॉक करते करते ये सब दिख रहा है मुझे। आई थिंक द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी न्यू प्लेस इज़ बाय वॉकिंग, बिकॉज जो आप वॉक करके छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करते हो ना, वो बाय कैब या फिर ऐसे नहीं होती है। सो नाउ आई एम एट इंडिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ मलेशिया। इसे मलेशिया का बर्थ प्लेस बोला जाता है। 31 अगस्त 1957 को मलेशिया को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, एंड सिंस देन दिस इज़ अ आइकॉनिक लैंडमार्क फॉर दिस कंट्री। एंड मेरे पीछे देखो, बहुत ही सुंदर जगह है। अगेन देखो, यहाँ पे सब अपने ट्राईपॉड्स लगाकर फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। इवन मेरे हाथ में भी ट्राईपॉड है। सो दैट्स हाउ इवन आई क्लिक माई पिक्चर्स वाइल ट्रैवलिंग सोलो। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो ट्राईपॉड है। बस जहाँ जहाँ हमको अच्छी जगह दिख रही है, ये ट्राईपॉड लगा के फ़ोटो क्लिक करती जा रही हूँ। ये जो आप ऊपर मलेशिया का फ्लैग देख रहे हो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मलेशियन फ्लैग यहीं पर लहराया गया था। एंड दिस इज़ दैट प्लेस, रिपब्लिक स्क्वायर। देखो कितना ऊपर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। जब आप इंडिपेंडेंस स्क्वायर से 2 मिनट वॉक करके आगे आओगे, आपको यहाँ पर एक रिवर देखने को मिलेगी। इसे बोला जाता है रिवर ऑफ लाइफ। यहाँ पर भी इट इज़ ऑल्सो मेन अट्रैक्शन। यहाँ पे देखोगे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने जहाँ तक सुना है फाउंटेन शो भी होता है। ये बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही है गाइस। इस पे जो आर्ट हो रखी है ना, लुक्स अमेजिंग। बुकेट बिनटैग। बेसिकली अगर मलेशिया की फ़ोटो सर्च करोगे ना, आपको ये सारी जगहें जो भी मैं दिखाऊंगी, ये पक्का आपको देखने को मिलेगी फ़ोटोज़ में। मतलब यहाँ पे रात को भी मैं दोबारा आऊँगी, बिकॉज रात को जब यहाँ लाइट्स ऑन होगी तब उसका नज़ारा अलग होगा। लेकिन सुबह के टाइम भी मुझे आना था, बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ एक कैफ़े में थोड़ा रेस्ट करती हूँ। काफ़ी सुबह से घूम लिया, तो मैंने वॉक भी करी। सो थोड़ा सा भी आधा घंटा मैं बैठती हूँ, कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ। आई टेक यू टू अ वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े। वहाँ से ये पूरा नज़ारा बहुत सही दिखेगा। देख लो, अभी भी मॉर्निंग में भी इतनी सही यहाँ पर रौनक है।
कॉफ़ी ऑर्डर करी है। एंड ये जो बुकित बिन टैग है बेसिकली गाइस ये वो एरिया है जहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स, शॉपिंग मॉल, लाइक कोई भी ग्रैंड इवेंट जैसे अभी न्यू ईयर होगा तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, ऐसे मतलब ये सब चीज़ें मेन जो एक सिटी सेंटर होता है वो एरिया है ये। सो आपको यहाँ पे दिन में आओ, शाम में आओ, रात में आओ, आपको मतलब हर टाइम पे अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। डेफिनेटली रात को आना भी बनता है जब आप यहाँ पूरा लाइट्स ऑन देखोगे। या शायद थैंक यू। कॉफ़ी भी आ गई है हमारी, हेज़लनट कॉफ़ी। अब यहाँ से वॉक करते हुए कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एक मॉल नोन एज सूर्या KLCC। मैं वहीं पे जा रही हूँ बिकॉज वहीं से द मेजर अट्रैक्शन जो कि है पेट्रोनास द ट्विन टावर्स, उसकी एंट्रेंस है। सूर्या KLCC मॉल एंड इसके अंदर ही है पेट्रोनास। मेरे सामने देखो ये है ट्विन टावर्स। मतलब कहाँ तक कैमरा लेके जाऊँ मैं, बहुत बहुत टॉलेस्ट, ये वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्विन टावर्स हैं। बताती हूँ उसके बारे में और सब कुछ। अभी मॉल चलते हैं अंदर क्योंकि मेरा 4 बजे का स्लॉट है एंड मैंने जो इसकी टिकट है वो पहले ही बुक कर ली थी। सो स्लॉट वाइज होता है, सुबह आई थिंक मॉर्निंग में 9 o'clock से शुरू हो जाता है, तो मैंने इवनिंग का स्लॉट लिया था 4 बजे का। सो अपने स्लॉट से 1 घंटा पहले ही पहुंचना इज़ रिकमेंडेड। ऑल तो मेरे पास भी काफ़ी टाइम है, 2-3 घंटे हैं। सो थोड़ा मैं अंदर ही घूमूंगी, एक्सप्लोर करूँगी एंड देन हम जाएंगे। गाइडेड टूर होगा ये। सो गाइडेड टूर 4 बजे के अराउंड जो होगा वो शुरू होगा। डेकोरेशन इन्होंने क्रिसमस की, न्यू ईयर की, आई मीन ऐसी डेकोरेशन मैंने आज तक नहीं देखी थी बिकॉज इस टाइम पे यूजुअली ऐसी जगह मैंने ट्रैवल भी नहीं किया। सो ये पेट्रोनास की टिकट गाइस आपको ये डेफिनेटली एडवांस में बुक करनी है बिकॉज ये ऑन द स्पॉट सेम डे पे नहीं मिलती है। इसका जो चार्जेस है वो नॉन मलेशियन के लिए है 3100 समवेयर अराउंड पर पर्सन एंड डेफिनेटली प्लीज़ बुक इट इन एडवांस, लाइक 4-5 डेज़ पहले तो ज़रूर कम से कम बुक कर लो बिकॉज स्लॉट नहीं मिलता है। और अब हम जाते हैं अंदर। At the height of 170 meters above the street level. Okay, just a quick fact about the bridge. The bridge was fabricated and assembled by Samsung Heavy. Okay, so we are at 41st level right now and this is Sky Bridge जो इन दोनों टावर्स को ज्वाइन कर रहा है। Oh my god, the view from here is insane. Look at this. Amazing. 1 and 2 इसके बीच में हम ये स्काई ब्रिज पे खड़े हैं एंड वी आर एट 41st फ्लोर। सो अभी हम जाएंगे 86 फ्लोर पे, इससे भी ऊपर और हाइट। यहाँ से इतना ऊपर लग रहा है। यहाँ पर ना कैमरा भी है जो देखो वो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। सो आई गेस जो फ़ोटो क्लिक होगी हम नीचे जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट्स हमें दिए जाते हैं, 10 मिनट में आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो करना करो। अब लेके जाएंगे हमें 86 फ्लोर पर। ओह माय गॉड, अमेजिंग। सो ये वर्ल्ड के
टॉलेस्ट ट्विन टावर्स हैं, मतलब 2 टावर्स जो इतनी हाइट पर बने हैं जिसको एक स्काई ब्रिज कनेक्ट कर रहा है आपस में। ऐसा आर्किटेक्चर आपको अभी पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतना टॉलेस्ट। और यहाँ से ये जो पूरी सिटी का व्यू आता है वो डेफिनेटली मतलब बहुत बहुत अमेजिंग है। सो एक बार तो ज़रूर यहाँ पे आना बनता ही है अगर मलेशिया आएंगे तो। At the 83rd floor, there is also one cafe where you can enjoy your coffee, your meal, and with this insane view. It's finally evening. सुबह से घूमते घूमते 7 बज गए हैं, अभी बस 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। और मैं अभी खड़ी हूँ KLCC पार्क में। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अंदर घूम के आने के बाद देयर इज़ अ पार्क नोन एज KLCC पार्क, तो आप यहाँ पर आना। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस दिस इज़ द वन, बिकॉज यहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे, लाइक बड़े छोटे, क्या लाइक आपको फुल अगर टूरिस्ट देखना है कुआलालंपुर का तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बिकॉज यहाँ से देखो जो अपना गेट ट्विन टावर्स है, एग्जैक्टली द मेन फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो मतलब पिक्चर परफेक्ट एक हम फ्रेम कहेंगे वो यहाँ से आता है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे फ़ोटोज़ वीडियोज़ करते हुए। People say if you're trying to enforce it, something ain't right. Ain't the same when the sun when you know you really like all the feels in the moment. Man, it kills when I know it. Where we they go? Yeah, where we they go? No, no. और यहाँ पर 7:30 के अराउंड एक फाउंटेन शो भी होता है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर आकर। Hi guys, so a very good morning from second day of exploring Kuala Lumpur, Malaysia. I just got ready, बस नीचे जा रही हूँ। इनफैक्ट आज मेरा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया। राइट नाउ द टाइम इज़ 12 बज गए हैं। मेरा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया जो कि 7 से 10 तक होता है। सो एनीवे द प्लान इज़ कि आज हम कुआलालंपुर की जो बची हुई साइट सीइंग है वो एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा बाहर का व्यू भी देख लो, आज वेदर सनी है विच इज़ गुड। हेयर आई एम स्टेइंग, हेयर इज़ 7-Eleven। तो रात को मैंने 7-Eleven से सिर्फ एक ड्रिंक ली और सो गई। मैं डिनर भी नहीं किया था मैंने। बाहर आके डाइट की बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्पेशली इफ़ यू आर वेजिटेरियन। तो लाइक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर मिल सकता है। फ्रूट्स खा लो, चलो सैलड खा लो बाहर से, बट कल तो नहीं हो पाया। आज देखती हूँ मैं सबसे पहले जाकर किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट ब्रंच करूँगी। सो दैट्स अ प्लान, लेट्स गो। कैब आ रही है अभी, यहाँ ट्रैफिक बहुत लगता है बाय द वे। ओके, सो फॉर सम रीज़न कैब नहीं आ रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। सो आई थॉट ओके लेट्स एक्सप्लोर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर जो कि बिल्कुल 200 मीटर्स ही दूर था मेरे स्टे से, मेट्रो स्टेशन बुकित नानस, मैं वहाँ पर आई। एंड मैंने यहाँ पर जो ये मोनो रेल लाइन है, यहाँ पे भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं ट्रांसपोर्ट के फॉर द मेट्रो। तो मेरा जो है वो है दिस वन, द मोनो रेल। तो मैंने यहाँ से सीधा KL सेंट्रल की 3 रिंगेट में, 3 रिंगेट कितना हुआ अराउंड लगा लो आप, 60 रुपीज़, 50-60 रुपीज़ में टिकट बुक करी। एंड मैं जा रही हूँ अब KL सेंट्रल। दिल्ली मेट्रो की तरह ये मेट्रो भी क्राउडेड ही है। ओके, सो वी हैव रीच्ड KL सेंट्रल एंड मैं बेसिकली आपको लेके जाने वाली हूँ अब लिटिल इंडिया। सो इसे लिटिल इंडिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ इंडियंस दिखेंगे और इंडियन कम्युनिटी दिखेगी, इंडियन मार्केट दिखेगी, इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। सो ये एरिया इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस, तो मेरा आने अब बनता था। सो इसलिए मैं आपका लेके आई हूँ, दिखाती हूँ, पूरा टूर देती हूँ। एंड देन यहाँ पे देयर इज़ वन ब्यूटीफुल चाइनीज़ टेम्पल विच इज़ नियर बाय। देखो यहाँ पे तमिल सॉन्ग्स बज रहे हैं। कैसे दिए भैया पानी पूरी? कितने की है? 5 piece, 70 आप कहाँ से हो? तमिल? पंजाबी। हिंदी आपको? हिंदी नहीं आता? अच्छा। Yes, now it's time for authentic South Indian खाना। मेरी खुशी, चलो।
खाते हैं केरला थाली पूरी। केरला मील इंजॉय करते हैं मलेशिया में। I'm local. I'm local. But you're from Tamil Nadu. Tamil. So you're staying in Malaysia since Yeah, when? we are 4 generations here. Yeah. Four generation. That is amazing, man. This is semolina. Okay. It's called kesari. In Hindi, they call halwa also. Halwa, yeah, halwa. It's mango chutney. Ah, nice. मेरी खुशी देख रहे भाई। ये सैलेड कुकम्बर का। सांबर राइस। अमेजिंग। बिल आया 15 रिंगिट एंड वो अनलिमिटेड था खाना। सो 15 रिंगिट कितना हुआ? 300 रुपीज़ समथिंग, विच इज़ सुपर सुपर फाइन। सो इस पूरे एरिया में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स, ऐसे बॉलीवुड शॉप्स ऐसे लिखा हुआ, पूरे लाइक शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। सो आप यहाँ डेफिनेटली एक बार आ ही सकते हो। Here I would like to take a small break and tell you about one very useful product. As you guys know that I stay in hostels and hostels में shared washrooms होते हैं, जैसे कि इधर भी आप देख सकते हो। And here I would like to tell you about one of the very useful product which is disposable toilet seat cover by P-Safe. This is for your own personal hygiene and especially while traveling and when you use public toilets or shared toilets, then this is one of the very useful product that I use. So this is kind of a paper disposable cover for the toilet seat जो कि prevent कर रहा है हमें direct contact में आने से from the seat surface. As you guys know कि उस पर कितने bacterias and germs होते हैं, especially जब आप sharing में use करते हो. So to prevent the UTIs, to prevent the skin infections, ये प्रोडक्ट सुपर यूज़फुल है। सो अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ UTIs, आप डेफिनेटली इसे अपने साथ कैरी करो। ये लाइट इन वेट है, पोर्टेबल है एंड ईजी टू यूज़ है। मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है कि जब भी ऐसे हॉस्टल्स में स्टे करो, पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करो, मॉल्स में जाओ, you can use this product for your own personal hygiene. And if you want to purchase the product, you can use my code HINA15 to get 15% off on the product. Now let's continue watching the vlog. Okay, so this is a Chinese temple known as Tianhu Temple. Oh, it's a beautiful temple. Guys, now I'm going towards one very famous and beautiful street which is Jalan Alor, and ये एक फूड स्ट्रीट भी है, एक आर्ट स्ट्रीट भी है इसी नाम से। उसी की तरफ मैं जा रही हूँ। ये थोड़ा जो ये रास्ता है थोड़ा गंदा भी आया बीच में, बट वॉल बहुत अच्छे सुंदर है। सो आई एम यूजिंग एक्चुअली गूगल मैप्स। गूगल मैप जहाँ लेके जा रहा है मैं बस उसी को फॉलो करके पहुँच रही हूँ। एनीवे आई थिंक मैं पहुँच रही हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रीट जो मुझे दिख रही है, इसी को बोलते हैं आई थिंक जलान अलोर। लुक एट दिस, इट्स अ फूड स्ट्रीट। सामने चलते हैं। लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, वी आर इन द फूड हेवन नाउ, स्पेशली इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। आपके लिए यहाँ बहुत कुछ है। मैं खाना यहाँ का आपको टेस्ट करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं खाती ये सब। फ्रूट्स यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के हैं, वो ज़रूर ले सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ये जो पूरी फूड मार्केट है ये चलती है टिल 2, मतलब रात तक ही होती है, लेट नाइट तक। और ओपन भी ये अराउंड 2 ही होती है, 2 PM इन आफ्टरनून। सो आप यहाँ पे रात को आओ, मे बी और ज़्यादा आपको अच्छा रौनक देखने को मिले। पता नहीं कौन कौन सा एनिमल मार के खाते हैं।
हाई लाइक बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं है नॉन वेज फूड की, सो मैं यहाँ पे वॉक कर पा रही हूँ। जहाँ पे मेरे को स्मेल आएगी मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं यहाँ पे रुक पाऊँगी। जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखाती हूँ। लबूबूस। और इसके बाद मैं फिर से बुकित बिंटाकी चली गई थी, बिकॉज मुझे थोड़ा अब रात की यहाँ की वाइब इंजॉय करनी थी, तो थोड़ा चिल मैंने यहाँ पर करा, एक्सप्लोर करा। एंड नेक्स्ट डे मैं आपको अब लेके जाऊँगी यहाँ पे बाटू केव्स। ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है अमंग इंडियंस। हमें मलेशिया आए हैं हम, तो वहाँ पे तो जाएंगे ही, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो रखूँगी। I'll take you there through public transport in the best affordable way possible. So वो नेक्स्ट एपिसोड आप देखोगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया गाइस, आपको पता है आपको सिर्फ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो प्लीज़, 100 के फटाफट करवा दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।